हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। तो आज है 24 मई और कल है प्रीलिम 2025 का दिन, मतलब 25 मई 2025। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहली बार प्रीलिम को फेस करने जा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो पहले प्रीलिम को फेस कर चुके हैं। लेकिन जो भी प्रीलिम को फेस करने जा रहा है, इसमें कोई शक की बात तो नहीं होनी चाहिए कि आप कम से कम 1 साल से पूरी लगन से, ईमानदारी से अपनी तैयारी की है। और इस चीज को भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तैयारी के बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वसनेस होगा। 3-4 बातें जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो है कि ये एक बहुत बड़े मायनों वाली परीक्षा है, लेकिन इस चीज़ को आज हमें दिमाग में नहीं लाना है। आपने अपने जीवन में अभी तक बहुत सारी परीक्षाएँ दी हैं, स्कूल की बहुत सारी परीक्षाएँ, फिर ग्रेजुएशन की अलग-अलग पेपर की परीक्षाएँ, अगर आपने एमए या एमएससी किया है, उसकी परीक्षाएँ, हो सकता है कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दिए हों। तो उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में ये एक और परीक्षा है। आज वो माइंडसेट चाहिए कि इतनी परीक्षाएँ अच्छे से दी हैं, एक और परीक्षा देंगे अच्छे से। और इसके लार्जर मीनिंग में बिल्कुल मत जाइए। बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पेरेंट की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके शिक्षकों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपके दोस्त आपसे उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा आज आपको सब लोगों की शुभकामनाएँ मिल रही हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि आप इस योग्य हैं, और हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप वाक़ई में इसके योग्य हैं। तो अपनी योग्यता पर आपको भी भरोसा होना चाहिए। मुझे तो है, आपके पेरेंट को भी है, आपके जो सच्चे दोस्त होंगे उनको भी है। लेकिन आप अपने आप को ये रिमाइंड कीजिए कि हम इस योग्यता को रखते हैं कि इतने लोगों का विश्वास, इतने लोगों का स्नेह और इतने लोगों की शुभकामनाएँ मुझे मिल रही हैं। अब कुछ टेक्निकल बातें। सबसे पहली बात ये कि आज जो भी पढ़ाई करनी है, आप निर्णय करेंगे कि क्या पढ़ाई करनी है। लेकिन जो भी पढ़ेंगे, याद रखिएगा कि 6 पीएम के बाद, 6 पीएम जो है, ये 6 एम मैंने क्यों लिख दिया, 6 पीएम इज द स्टॉप लाइन, ये स्टॉप का साइन है। 6 बजे शाम के बाद बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? ब्रेन रेस्ट नाम की भी एक चीज होती है। हमारे दिमाग को आराम चाहिए, क्योंकि कल हमें इस दिमाग से 2 बार काफी इंटेंस काम लेना है, 2-2 घंटे का 2 सिटिंग होगा हमारा। और इन 2-2 घंटे की सिटिंग में हमारा ब्रेन पूरी तरह से अलर्ट होना चाहिए। पूरी तरह से तब अलर्ट होगा जब हमने इस ब्रेन को रेस्ट दिया है। तो इसलिए 6 बजे के बाद प्लीज़ कुछ मत पढ़िएगा। बहुत पढ़ाई कर ली है आपने, अपने ऊपर भरोसा रखिए और आराम से जो भी चीज़ आपको रिलैक्सेशन देती है, थोड़ा सोना, थोड़ी बातें करना, जो भी, थोड़ा नीचे जाकर टहल लिए, जो भी आपको आराम देता है, आप रिलैक्सेशन देता है, आप वो काम करें। दूसरा क्या है, स्लीप अर्ली टुनाइट। आज थोड़ी जल्दी सोने जाएँ। प्रयास कीजिएगा कि 9 बजे से 10 बजे के बीच, ठीक है? सो 9 पीएम से 10 पीएम के बीच, ठीक है? आप स्लीप के लिए चले जाएँ और फिर प्रयास करें कल कम से कम 5 एएम, ठीक है? 5 एएम पे आप जग जाएँ। थोड़ी जल्दी जगने का आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप जल्दी जगेंगे, तो आप थोड़ा टाइम लेकर के तैयार हो सकते हैं। अपने बैग को रीचेक कर लीजिए कि बैग में हॉल टिकट है कि नहीं, बैग में वैलिड आईडी है कि नहीं, एक नॉन डिजिटल वॉच है कि नहीं, आपके पास स्पेयर पेंसिल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को एक बार फिर से आप देख लेंगे, ठीक है? तो ब्रेन रेस्ट हो गया, ऑप्टिमल स्लीप हो गई। और आज प्रयास कीजिए कि पूरे दिन लाइट-लाइट खाना खाएँ, घर का बना हुआ लाइट खाना, दिन का खाना खा लें, लाइट रात का खाना थोड़ी जल्दी खा लें और फिर आप सोने चले जाएँ। अगली बात ये है कि कल आप जल्दी तो जग ही रहे हैं, लेकिन अगली बात जो शायद आज ही आपको तय करनी होगी कि आप कल अपने सेंटर कैसे पहुँचेंगे। कोशिश कीजिए कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर कल आपके साथ सेंटर जाए, और जो भी आपके साथ सेंटर जा रहा है, वो आज ही सेंटर का पता कर ले कि ये सेंटर एग्ज़ैक्टली कहाँ है, कैसे जाना होता है, वो जाकर के पता करेंगे। गूगल मैप के भरोसे मत रहिएगा, गूगल मैप अच्छा काम करता है, लेकिन गूगल मैप के भरोसे मत रहिएगा। कोई जा कर के कि वहाँ पहुँचने का तरीका क्या है? अगर आप दिल्ली सेंटर ले रहे हैं, तो मेट्रो से नियरेस्ट पॉइंट क्या रहेगा? उस नियरेस्ट पॉइंट के मेट्रो स्टेशन पर उतरकर और सेंटर तक जाने के लिए क्या ई-रिक्शा मिलता है? क्या पैदल जाना पड़ता है? क्या फीडर बसें चलती हैं? जो भी है। और अगर आप अपने होम सेंटर से दे रहे हैं, तो आप किसी फैमिली मेंबर को कहिए कि वो आपके साथ चलेंगे। अगर टैक्सी से जा रहे हैं, तो टैक्सी वाले भाई साहब को आप पहले ही पैसा दे दें
ताकि लास्ट मोमेंट में वो कोई भी आपको बहाना ना दे सके कि ये काम आ गया, वो काम आ गया, और उनको बताइए कि ये कितना गंभीर मामला है जिसके लिए आप ये एडवांस दे रहे हैं। कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। लेकिन बावजूद इन सब के जब आप कल सेंटर के लिए जाएँगे, तो अगर एक्चुअल ट्रैवल टाइम 1 घंटे का है, तो आप मान के चलिए कि 2 घंटे का टाइम लगेगा आपको। 2 बातें हैं, पहला, ट्रैफ़िक हम सबों के कंट्रोल में नहीं है। दूसरा क्या है कि सेंटर पर जब आप एक्चुअली 1 घंटे पहले पहुँचते हैं, तो आप उस लोकेशन से, उस माहौल से धीरे-धीरे सेंटर पे बच्चे आएँगे, भीड़ बढ़ेगी, तो उस लोकेशन से, उस माहौल से आप फ़ैमिलियर होंगे। अचानक से आप पहुँचेंगे ना, तो एक तो देर पहुँचने का प्रेशर, फिर इतने सारे बच्चों को देख कर के प्रेशर, फिर एग्ज़ामिनेशन बिल्डिंग में एंटर करने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, आईडी दिखाना है, हॉल टिकट दिखाना है, तो सब हड़बड़ाहट में वो आपका तनाव बढ़ता जाएगा और वो आपके मेंटल परफॉर्मेंस के लिए बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। तो मेरा कहना है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, सेंटर पहले पहुँचिएगा, हो सकता है कोई बच्चा ना पहुँचा हो, बावजूद इसके आप सही काम कर रहे होंगे। कल लाइट खाइएगा जब तक कि आपकी परीक्षा समाप्त ना हो जाए। तो मैं कहूँगा कि कल का जो हमारा थीम है, वो है लाइट पोषण का, ठीक है? लाइट पोषण से मतलब है जैसे फल खा लिया आपने, बादाम खा लिए या कुछ अखरोट खा लिए, कुछ किशमिश खा लिए और मेबी दही खा ली आपने। तो आप ये मत सोचिए कि मैं आपको रेसिपी बनाकर दे रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कीप इट लाइट। जब हम लाइट खाते हैं, तो हमारी मेंटल अलर्टनेस जो है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे रहती है। तो कीप इट लाइट और लंच भी जो बीच में ब्रेक होगा दोनों सिटिंग के बीच में, तो वहाँ पर और भी लाइट रखिएगा, एक फल खा लिया, फिर थोड़े बादाम खा लिए और उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा, उतना ही काफ़ी होगा और जब दोनों सिटिंग हो जाए, फिर एक प्रॉपर मील ले लीजिए और एकदम आराम से आराम कीजिए फिर। और इतना करने के बाद 2-3 और चीज़ें हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखना मत भूलिएगा, ठीक है ना? हाइड्रेट रखना मत भूलिएगा, गर्मी का वक़्त है और पसीना भी होगा, एग्ज़ामिनेशन हॉल एसी नहीं होने वाला है, तो काफ़ी पसीना चलेगा और जब हम थोड़े तनाव में होते हैं और जो कि स्वाभाविक है, तो जब हम थोड़े तनाव में होंगे तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्वेटिंग होगी। तो जो आप पानी ले जाएँगे ना, तो उस पानी में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके जाइएगा। इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा कि आपके बॉडी में जो वाइटल इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। तो आपको ना वो मेंटल थकान आसानी से होगी नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइट एक बड़ा बैलेंस फ़ॉर्मूला होता है और आप 2 लीटर के मतलब 1-1 लीटर के 2 बोतल और दोनों में इलेक्ट्रोलाइट की 1-1 सैशे आप डाल करके ले जाइएगा, वो आपके लिए काफ़ी होगा। एक और बात कि दोनों सिटिंग के गैप में, ठीक है ना? दोनों सिटिंग के गैप में आप बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के साथ इंटरैक्ट मत कीजिएगा, कि ये पेपर कैसा रहा, कहाँ से आया, क्या आया? उससे अक्सर मैंने देखा है कि ख़ास तौर पे जो फर्स्ट टाइम वाले कैंडिडेट होते हैं ना, उन फर्स्ट टाइम वाले कैंडिडेट का सेकंड सिटिंग उस तनाव की वजह से खराब हो जाता है। तो प्लीज़ वो डिस्कशन करने के लिए बहुत टाइम होगा एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, तो आप कोशिश कीजिए कि उस बीच वाले सिटिंग में आप अपने आप को आराम दें, थोड़ा-सा न्यूट्रिशन दें, थोड़ी-सी हाइड्रेशन दें और अगर लगता है कि मेंटली फिर भी थके हुए हैं और आप चाय-कॉफ़ी के अभ्यस्त हैं, तो एक चाय या कॉफ़ी की एक कप ले लीजिएगा, बस उतना ही। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ कहना है आपको कि नो एनर्जी ड्रिंक प्लीज़, ठीक है? और इसकी कहानी भी मैं बता देता हूँ कि क्या मामला है इसका, ठीक है? लेकिन नो एनर्जी ड्रिंक, तो नो एनर्जी ड्रिंक का मामला ये है कि एनर्जी ड्रिंक में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कैफ़ीन होती है कि वो आपको मोमेंटरी तो अलर्ट करती है, लेकिन इसके 2 नुकसान हैं। मोमेंटरी ये हाइपर अलर्ट करेगा, जितना आपको अलर्टनेस की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अलर्ट करेगा। और इसमें क्या होता है कि हम जिटरी हो जाते हैं, मतलब अंदर से जो है ना, एक दिमागी थरथराहट होती है और वहाँ पर सिली मिस्टेक करने की संभावना बढ़ जाती है। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पीयर रिव्यूड फाइंडिंग है। पीयर रिव्यूड वो कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने किसी चीज़ को खोजा और दूसरे वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की। तो जब भी हम एक्सेसिव क्वांटिटी में कैफ़ीन लेते हैं, तो हमारा ब्रेन जिटरी हो जाता है और एरर ऑफ डिसीज़न की संभावना बढ़ जाती है। तो प्लीज़ वो काम मत कीजिएगा। ये सब फ़ैशन है, लेकिन ये सच में आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देगा, तो डोंट गेट इंटू दैट। एक चाय या कॉफ़ी जिसके भी अभ्यस्त हैं और अभ्यस्त नहीं है तो बिल्कुल भी मत छूइएगा। लेकिन अगर थकान लग रही है तो एक चाय और कॉफ़ी लेकर के और तब आप सेंटर के अंदर चले जाइएगा।
तो ये पूरा का पूरा मामला रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना मत भूलिएगा। हो सकता है कई क्वेश्चन आपको 2 बार पढ़ना हो। 100 क्वेश्चन जीएस के बनाने के लिए 120 मिनट काफ़ी होता है। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को दूसरी बार पढ़ने का समय इंक्लूडेड है। आप आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। और जो सर्कल डार्क करेंगे, वहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि आपको 100% उस मोमेंट में रहना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 41 के सर्कल को डार्क करें, तो 41 के सर्कल को आप डार्क कर रहे हैं। मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि आप पहले 20 क्वेश्चन को सॉल्व करें और इन 20 क्वेश्चन के सर्कल को पहले एक बैच में डार्क कर लें। और जिनको नहीं करना है अभी, उनको आप ब्लैंक छोड़ दें, लेकिन पहले 20 क्वेश्चन को करें। और ये मुमकिन है कि जब आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो लगातार 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके रेंज के बाहर हैं, तो घबराना नहीं है। एक हमारे सीनियर थे, जब वो एग्ज़ाम दे रहे थे, तो क्या हुआ कि देखना शुरू किया, पहले 3 पेज तक उनको एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। फिर उन्होंने अंत से देखना शुरू किया, उसमें भी लास्ट के 2 पेजेज़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आते थे। बीच से देखना शुरू किया, क्वेश्चन बनने शुरू हुए और प्रीलिम ही नहीं क्लियर हुआ, वो उस साल फाइनली सेलेक्ट हुए थे। लेकिन अगर घबरा गए होते, तो जो बीच के सारे क्वेश्चन उनसे बनने वाले थे, वहाँ पर भी उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता। तो घबराना तो कतई नहीं है। 20-20 क्वेश्चन के बैच में आप क्वेश्चन को लीजिए, जो नहीं बन रहा है, उसको पेपर पर ही मार्क कर दीजिए, सो दैट कि उसको दूसरी बार आप फिर से पढ़ेंगे और कुछ इंटेलिजेंट गेसेस लगाएँगे। और इंटेलिजेंट गेसेस लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसेस आप लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन को 20-20 के चंक में कीजिए, जो नहीं बना उसको छोड़ दीजिए, जो बन गया है उनके सर्कल को डार्क कर दीजिए, फिर से आगे चलिए, फिर से आगे चलिए, फिर से आगे चलिए, ऐसे कीजिए। और फिर जो क्वेश्चन बच गए हैं, जिन पर पुनर्विचार करना है, अब उन पर आइए, उन पर ठीक से विचार कीजिए। वाइल्ड गेसेस लेने से बचिएगा, लेकिन जहाँ भी एजुकेटेड गेस ले सकते हैं, आप सेकंड रीडिंग में ज़रूर से ले लीजिएगा। जब आप थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सही होने की संभावना भी बढ़ती है। टच नहीं करेंगे, तो सही-गलत की संभावना से आप दोनों से कट जाते हैं। तो ये सब काम करना है, ठंडे दिमाग से रहना है और याद रखिएगा कि आपके टीचर, आपके दोस्त, आपके पेरेंट, आपके सभी परिवार के लोग और आपके जितने शुभचिंतक हैं, उन सबों की शुभकामनाएँ, उन सबों के हार्दिक आशीर्वाद आपके साथ हैं। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, तो कहीं भी कुछ गड़बड़ी की आशंका से ना तो आज आप प्रभावित हों और ना कल अपने आप को प्रभावित होने दें। तो ये है, ऑल द बेस्ट। जाइए, बहुत अच्छा करके आइए, 2 सिटिंग है, 120 मिनट का अपना बेस्ट दीजिए और आ जाइए। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये मेरी आशा नहीं है, ये मेरा यकीन है।